Good morning, class 7, History, Lesson 8, Devotional Paths of the Divine. You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajans, kirtan, kavalis and repeating the name of God in silence. आप सब देखे होंगे लोग भजन, कीर्तन, कवाली या भगवान का नाम लेते हैं. Such love of God is the legacy of various kinds. ऐसे भगवान के प्यार की विभिन्न प्रकार के विरासत होता है. इसी के कारण Sufi various kinds of bhakti and Sufi movements that involve such in the 18th since the 18th century. 18th सेंचुरी में भक्ति और सूफी मूवमेंट क्या हुआ, विकसित हुआ. तो तब ऐसे भगवान को प्यार का विभिन्न प्रकार का विषय था. इसी कारण 18th सेंचुरी में भक्ति और सूफी मूवमेंट का विकसित हुआ. नेक्स्ट टॉपिक्स, द आइडिया ऑफ ए सुप्रीम गॉड. बिफोर लार्ज किंगडम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वर्शिप देयर ओन गॉड्स एंड गॉडेस. बड़े साम्राज्य के पहले विभिन्न संप्रदाय के लोग अपने अपने देवी देवताओं का पूजा प्रार्थना करते थे. द आइडिया दैट ऑल लिविंग थिंग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ परफॉर्मिंग गुड डीड एंड बैड केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड. ये विचार कि सभी जीवित चीज़ों गुजरती थी जन्म एंड पुनर्जन्म के अगणित चक्र पर. अच्छे कर्म और खराब कर्म का फल व्यापक रूप से इसे स्वीकार किया गया है. मतलब ये विचार था कि कोई भी जीवित प्राणी गुजरती है बहुत सारे जन्म के बीच में. जन्म जन्मांतर के चक्र चलते रहते हैं. अच्छे कर्म और बुरे कर्म के फल को स्वीकार किया गया है. मतलब अच्छे कर्म के फल अच्छे होंगे और अगर आपने कुछ बुरे काम किए तो उसका फल अवश्य आपको स्वीकार करना पड़ेगा. Many people were uneasy with such ideas and turned to the teaching of Buddha and Jainas, according to which it was possible to overcome social differences and break. बहुत से लोग असहज थे ऐसे आइडिया से. बहुत बौद्धों एवं जैन शिक्षक की ओर मुड़ते हैं. बहुत जन क्या कि बौद्ध और जैन धर्म के जो शिक्षण था उसके और तरफ चले गए, जिसके अनुसार ये संभव था कि सामाजिक मतभेद का दो कारण था. At the same time, gods and goddess. At the same time, God and goddess worshipped in different areas came to be identified with Shiva, Vishnu and Durga. एक ही समय विभिन्न क्षेत्र में भगवान और देवी का पूजा होती थी, जैसे शिव, विष्णु और दुर्गा के रूप में. तीनों देवी देवताओं का पूजा होता था. बहुत सारे भगवान और देवी देवता की पूजा होती थी. उसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जी के रूप प्रधान थे. ए न्यू काइंड्स ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, नारायणर्स एंड alvars. The 7th century to 9th centuries saw the emergence of new religious movement led by the Nayanars and Alvars, who came from all castes, including those considered untouchable like the Pulayar and Panras. 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक नए नए धर्मीय आंदोलन का उदय हुआ. नायनर्स एंड एल्वर्स के नेतृत्व में जो सभी धर्म के लोग उनके साथ आए थे. जिन लोगों के अछूत माना जाता था, पुलैयर और पानार्स जैसा, जिन लोगों को अछूत माना गया था, उन लोगों ने भी नायनर्स एंड एल्वर्स के नेतृत्व में उस धर्म में
योगदान करने के लिए आगे आए थे। द नायनर्स एंड अल्बर्ट्स went from place to place composing poems in praise in the villages they visited and set them to music. नायनर्स एंड अल्बर्ट्स एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, कविता के माध्यम से भगवान के लिए प्रशस्ति रचना करके, और उसको गांव से गांव, एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे, संगीत के रूप से संगीत रचना करके एक गांव से दूसरे गांव में गाथा गाने के लिए जाते थे, कविताओं के प्रशस्ति के माध्यम से। नेक्स्ट है फिलोसॉफी एंड भक्ति। नेक्स्ट टॉपिक्स इज फिलोसॉफी एंड भक्ति। Ramanujan, born in Tamil Nadu in the 11th century, was deeply influenced by the Alvars. According to him, the best means of attaining salvation was through intense devotion to Vishnu. 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में रामानुज का जन्म हुआ, जो एल्वर्स के द्वारा बहुत प्रभावित हुए थे। उनके अनुसार मोक्ष को प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छी तरीका है विष्णु जी की भक्ति और पूजा करना। ये 11th सेंचुरी में रामानुज का कहना था। नेक्स्ट टॉपिक इज द सेंट ऑफ महाराष्ट्र। फ्रॉम द 13th to 17th centuries, Maharashtra saw a great number of saint poets whose songs is simply Marathi continue to inspire people. 13th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक महाराष्ट्र में संतों और कवियों का एक श्रृंखला साधारण मराठी भाषा में लोगों को इंस्पायर प्रेरणा देते रहे। The most important among them were ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ एंड तुकाराम। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। These saints poets rejected all forms of ritualism. They even rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families. इस संत कवियों में सभी धार्मिक अनुष्ठानों को अस्वीकार किए। उन्होंने त्याग के विचार को भी अस्वीकार कर दिया और अपने परिवारों के साथ रहने का ज़्यादा पसंद किए। मतलब लोगों को बोले कि त्याग ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अपने परिवार के साथ आनंद से बिताओ। फेमस गुजराती The famous Gujarati saint Narsi Mehta said, "They are Vaishnavas who understand the pain of others." Famous गुजराती कवि नारसी मेहता ने बताया कि वैष्णव सबसे ज़्यादा दूसरे को दुख दर्द को समझते थे। जो वैष्णव धर्मावलंबी थे, वैष्णव धर्म को अवलंबन किए थे, वो सबसे ज़्यादा दूसरे को दुख दर्द को समझते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नाथपंथी, सिद्धिस्ट एंड जोगिस्ट। ये अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, बाय।